वन नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आसान तो नहीं लग रहा है कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम लोग से नहीं बन रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ लियो ना। तो क्या करा है कि क्या एक ऐसी आम की ना बगिया लिखा है इसमें। तुम लोग क्या किसी बगीचा देखे थे? हाँ, तो हम गलती से पढ़ दे बगीचा है। चलो ठीक है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी, देखो क्वेश्चन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या करा, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और है ना उसका क्षेत्रफल है ना कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या हो गया? तो देखो इसमें तुम क्या लंबाई चौड़ाई आपको मान के है ना वैल्यू को जैसे से कर इस तरह से करना, दुगुना 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स जिस तरह का उस तरह से वैल्यू कर दोगे। और उसका क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो तुमका बगीचा कैसा है, तो तुमने ना क्या गया इसमें आयताकार बगीचा कहा गया है नहीं, लेकिन आयताकार बगीचा नहीं किया तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि आयताकार है या वर्गाकार है? तो उसके लंबाई या चौड़ाई से है ना। वर्गाकार है, कैसे तुम समझ वर्गाकार है? दोनों का मान 20 कह रहा है इसमें तो दे रहा है कि लंबाई या चौड़ाई से दुगुना है, तो कैसे हो गया बराबर? फिर चलो हम लोग देख लेते हैं जो भी होगा। ये क्वेश्चन में क्या करा है कि देखो लंबाई चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, दुगुना है। तो मान लो पहले माना कि बगिया, तो बगिया क्वेश्चन नंबर 4.4 का ना 3 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है। माना कि आम, माना कि आम की बगिया है ना, तो या की चौड़ाई कर देते हैं है ना। चौड़ाई कितना है, x मीटर है, मीटर दिया है, दिया x मीटर है, हो गया ठीक ना। अब आगे कितना लंबाई के बारे में ये पूरा चीज लिख देना है, ठीक ना। पूरा चीज लिख दो इसमें, तो पूरा चीज क्या लिखोगे इसमें, देखो आम की बगिया की क्या है लंबाई, सॉरी चौड़ाई, यहाँ पर क्या लिखना है लंबाई, इसीलिए लंबाई 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 कितना होगा, दुगुना करा, यानी चौड़ाई जो है ना चौड़ाई से दुगुनी है लंबाई। क्या करोगे 2x कर दें, 2x हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? और प्रश्न में क्या करा था, अब तुम ही बताओ कि लंबाई चौड़ाई है, हो सकता है कि वर्गाकार है, मान लो सपोज यार तुम लोग जैसे कर रहे हो, लेकिन होगा तो नहीं है, ठीक है। देखो चौड़ाई से कितना है 2x ज़्यादा है, तो कैसे वर्गाकार हो जाएगा? लेकिन फिर भी जो भी हो देखते हैं आगे बनाने के बाद है ना। तो मान लेते क्या है आयत बन जाएगा, क्या जो भी होगा इस तरह से। तो लंबाई आपके पास कितना हो गया 2x, इसका कितना होगा चौड़ाई x हो गया, ठीक ना। देखो प्रश्न में क्या करा है, प्रश्न से इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल जो होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई ना होगा। मान लो अगर सेम होता, वर्ग रहता, स्क्वायर रहता तो ए स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है आयत है या जो भी है, तो क्या करें लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया निकाल लेंगे 2D में तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, समझे ना। यानी 2D का बात होगा, जिसमें क्या होगा लंबाई और चौड़ाई जहाँ पर होगा उसमें क्या होगा लंबाई और चौड़ाई को गुना करके एरिया लिखा जाता है, समझे, यानी क्षेत्रफल लिखा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ना किसका क्षेत्रफल का बात हो रहा है यहाँ पर है ना, तो बगिया के। तो क्षेत्रफल बड़ा कितना लिखोगे, दिया हुआ 800 है ना, 800, ठीक है। मीटर स्क्वायर लिखना तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों गुना करने पाएगा कि नहीं आएगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई को। तो एल गुने बी कर दे, यानी हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो, एल गुने बी लिख देते हैं, एल गुने बी कितना 800। देखो एल का मान कितना है ना 2x है, इंटू x1 हुआ ये, यहाँ पर क्या करो इतना, ये तो आसान है यार, इसमें क्या दिक्कत है, इसको करो कितना होगा है ना 2x का स्क्वायर, यहाँ पर कितना 800 है ना, 800 यहाँ से क्या करोगे निकाल दो, तो जैसे इसमें करोगे तो ये से ये कट जाएगा, यानी x स्क्वायर कितना हुआ 400, नहीं 400। यहाँ से क्या करोगे x का मान निकालोगे तो ये स्क्वायर है, तो जैसे इधर कहीं रूट होगा तो रूट लगाओगे तो क्या होगा प्लस माइनस लगाते हैं नहीं, यानी इसका वैल्यू जो निकल के बाहर में क्या होगा प्लस माइनस है ना। क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ लगा दिया तो यहाँ लगा दो, क्या होगा बाहर करो तो प्लस माइनस कितना 20 होगा 20, यानी एक बार क्या होगा प्लस में 20, एक बार क्या होगा माइनस में 20। तो x का मान कभी तो माइनस हो नहीं सकता है, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस होगा, यानी क्या होगा ये लेंगे 20, कितना हुआ 20 हो गया, ठीक है। यही कर रहा था, 20 कर दी इसमें। अब x का मान क्या करोगे तुम, देखो चौड़ाई कितना बारे चला 20 है ना, तो लिख दो चौड़ाई कितना, यहाँ पर लिख देते हैं
क्या अतः ना क्या है लिख देना पूरे चीज बगिया की चौड़ाई अतः और जिसने चौड़ाई लिखे तो चौड़ाई क्या हुआ चौड़ाई कितना हुआ x यानी x y कितना 20 मीटर और लंबाई क्या है दोस्त लंबाई कितना है लेंथ 2x तो 2 करोगे और x तो 2 और x कितना 20 यानी 40 दोनों अलग अलग नहीं हो रहे हैं ठीक तो यार यानी आयताकार है क्या आयताकार हुआ कोई डाउट यहाँ तक नहीं लग दिक्कत है आसान क्वेश्चन है खाली आप वर्ड को खाली पकड़ो ना तो हो जाएगा और लिखो वर्ड को खाली ध्यान दो कि क्या करना है वर्ड प्रॉब्लम खाई दो इसमें कि क्या क्या शब्द को देखोगे तो बना लोगे हमको नहीं लगा दिक्कत होना चाहिए हो गया इतना लोड कर लो हो गया आईफोन गिफ्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है क्या है आईफोन गिफ्ट कर दो खरीदने की क्या जरूरत है हम दें तुम लोग को विद्यार्थी को हम देंगे जॉब करो उसको प्रोवाइड करोगे जॉब करने के बाद खुद अपने आप में मगन रहो मिलने तक तुम बोलोगे कि सर क्या पढ़ा है सर को ना कुछ हम तो अपने पढ़े थे सर तो ठग रहा था खाली टाइम पास कर रहा था हम नहीं पढ़े बताए हैं क्या है कि नहीं विद्यार्थी सब यही हुए करता है बहुत सारा ऐसा तुम ऐसे नहीं हो ना ठीक है समय आने दो क्या मिश्रा जी सब ऐसा नहीं होता है जो कैसा होता है कौन है मिश्रा रे तुम हो मिश्रा को झाजी को मिश्रा कर दे फिक्स हो जाता है दिक्कत हो ऐसे में चलो और बताओ कितना नंबर इसी का 4 ये भी याद पढ़ाना था यार किसको तुम और किसको चलो 4 नंबर है कह रहा कि क्या निम्न स्थिति है ना संभव है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए है ना वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल इतना हो जाता है तो इससे भी अच्छा आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है बताओ यार हाँ जो भी है अपना देख लो है या नहीं क्या है आंसर में संभव नहीं है सो दे दिया डायरेक्ट है बना के चेक कर लो ना संभव है कि नहीं तुम कैसे पता चल गया कि तुम संभव है कि नहीं इसे पढ़ के बना कर लिखा है नहीं ऐसा भी होता है दिमाग से सोच सकते हो थिंकिंग पावर बेस्ट है इसको कर सकते हो कोई जरूरी नहीं है ठीक ना देखो तो आते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि 2 मित्रों की क्या है मित्रों की आयु का योग दिया है अब यहाँ पर ध्यान दो 2 मित्र हैं माना कि पहला मित्र और दूसरा मित्र इस तरह से मान सकते हैं ना तो 2 मित्र हैं तो इसको मान लेते हैं क्या फर्स्ट कर देते हैं फर्स्ट प्लस में सेकेंड इस तरह से लिख सकते हैं ना फर्स्ट प्लस सेकेंड तो देखो अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड है उसका योग कितना है 20 है ठीक है इक्वेशन बनाने की कोशिश करो ये कैसा है 2 चरवारी समीकरण ना है 2 चरवारी समीकरण तो है नहीं तो जब लीनियर पेयर इक्वेशन है ये नहीं है तो इसको हम फिर ना इसको x और y मानेंगे यानी या तो आप x मान लीजिए या तो y मान लीजिए या तो z मान लीजिए यानी ना 1 वेरिएबल टर्म इसको रखना है क्या 1 वेरिएबल टर्म में यानी एक ही टर्म में रखना है या तो x के टर्म में रखना है या तो y के टर्म में लेकिन हम तुमको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं समझे तो देखो अगर मान लो पहली संख्या मान लेते इसी को क्या मान लेते पहली संख्या ये है मेरे पास तो जब ये पहली संख्या है तो मान लेते x कर लेते इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना इसको f मान लेते हैं है ना पहली संख्या ये सेकंड है ना सेकंड को मान लिया x या तो हम मान लें कि हम इसको मान x तो कर सकते किसी को मान सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो सेकंड हुआ x अब फर्स्ट है अपना ठीक है अब यहाँ पर 20 है हमको चाहिए क्या फर्स्ट नंबर जब फर्स्ट नंबर निकालो तो क्या करोगे 20 माइनस में x कर दोगे नहीं कर लोगे यानी पहली संख्या क्या निकला आपका ये और दूसरी संख्या क्या हुआ ये तो इसमें क्या है कहीं x के अलावा कुछ और दिख रहा है देखो ना x के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है तुमको यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x ये दोनों संख्या होगा पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को गुना उना करके घटा उठा के आंसर हो जाएगा समझी बात हाँ नहीं समझी क्या नहीं समझ इसे को क्या की दिक्कत है मैं देखियो एक एफ बना लिया है इसको एस बना अब देखो एफ और एस दोनों को जोड़ोगी तो क्या होगा 20 दिया हुआ आपको वही ना तो चल रहा है ऐसे हंस रही है चलिए मैथिली बोल इसलिए
पर कमेंट कर दीजिए तो फिर चलो एडिट कर देंगे, डाल देंगे वीडियो, यूट्यूब पर डाल देते हैं बना के, कोई दिक्कत नहीं, पूरे डालने तो क्या होगी। देखो ये एफ और एस है, यानी एफ एस यानी फर्स्ट और सेकेंड है ना, पहली दोस्त और दूसरी दोस्त, यानी पहला दोस्त और दूसरा दोस्त है, दोनों का जो सम है आपके पास कितना है 20 दिया हुआ है, 20 दिया है, दोनों का योग। अगर मान लो पहले का अगर मानना चाहते हो कि नहीं, हम मान लेते पहले दोस्त का x वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे x मानोगे और दूसरा निकालोगे, ठीक है, ये हो गया। अगर इसका निकालना है तो क्या करोगे 20 माइनस x करोगे, बातें तो बराबर है ना, या तो यहाँ से करो या तो यहाँ से कर लो, जैसे भी करो। तो इसको अच्छा से बना देते हैं, समझाने के लिए समझा दिए, अभी भी नहीं समझा तो आप आगे जो है चमक रहा है, समझे ना, कुछ करने वाली हो। लिखो 4 नंबर है, 4 नंबर मान लेते हैं, माना कि है ना मित्रों था कि दोस्त था, जो भी है देख लेना, माना कि मित्र लिख देते हैं क्या, माना कि पहला मित्र, माना कि पहला मित्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या, वर्तमान आयु क्या होगा, एज कितना रे, x वर्ष, क्या x वर्ष हो गया, नहीं माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना x वर्ष हुआ। तो अभी तुम क्या बताया, दोनों का सम दिया हुआ है, यानी फर्स्ट और सेकेंड कितना है 20 है, तो फर्स्ट का मान कितना मान हो x, यहाँ x कर दोगे और यहाँ पर s करोगे, यहाँ पर कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक ना, तो दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या करोगे s का मान निकाल दो, नहीं निकाल सकते समान, जैसे यहाँ से s का मान निकालो क्या होगा 20, इसको इधर ले जाओ क्या होगा माइनस में x, हो गया इतना, बताओ कोई दिक्कत है नहीं ना, कट गया हाँ, फोन आने को कट जाता है बनाना, ठीक है। देखो 4 नंबर में है, तो माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना हुआ x वर्ष हुआ, और दूसरा लेना है, तो दूसरा को भी बताए थे f प्लस में s बराबर में 20, इसको निकालो तो क्या करोगे 20 माइनस में इसको इधर करोगे x हो जाएगा, तो लिख देना, ठीक ना, यानी आप क्या लिखोगे दूसरा या दूसरे मित्र की नहीं लिखना, क्या लिखना है क्या, पहले मित्र का और दूसरे मित्र का, ठीक है, वर्तमान आयु है ना, आयु क्या लिखोगे पता ना, 20 माइनस में x, ये ना 20 माइनस x हो गया। अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व का बात है ना, 4 वर्ष पूर्व करने के बाद गुणनफल उतना हो जाएगा, तो वर्ष से आ जाओ, दोनों में क्या घटा देना है ना, वर्ष से कितना है 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष क्या है रे पूर्व है ना, पूर्व 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व होगा। अगर मान लो अभी मेरा एज है 25 साल, क्या मान लो 25 साल है, और 4 साल पहले कितना हुआ होगा 21 साल, क्या था, और तुम लोग का कितना होगा, मान लो अभी तुम लोग 15 साल है, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, ठीक है, कोई 50 साल, तुम लोग 50 साल के हो गया, उन्हें से बड़ा लो, उन्हें से बड़ा हाँ मेरा दुगुना, ठीक है, कोई दिक्कत है, अरे मानना ही तो है, अच्छा मानना ही है, हाँ ठीक है, मान लो कि हमसे तुम दुगुने बड़ी हो, तो उसमें से तुम कितना घटाना 4, क्योंकि जब मेरा 4 वर्ष घटा है तो तुम ऐसा तो ना कि तुम बैठी रहोगी, तो एज नहीं घटेगा या बढ़ेगा, तो अभी 4 साल पीछे होगा है ना, 4 साल दोनों के लिए, तो देखो दोनों इसमें से भी क्या करो x माइनस में 4 करोगे, ठीक है, और दूसरा क्या करोगे इसमें से भी है ना, कितना 20 माइनस x माइनस में 4। अब क्या जब दोनों को घटा देंगे ना, तो उसका जो गुणनफल होगा वो शायद कितना दिया है, देखो तो 80 है 40 48 हो गया। चलो इसको घटाने के बाद उसका जो गुणनफल होगा सो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है x माइनस में 4, इधर क्या लिखोगे घटा दो 16 माइनस में x बड़ा कितना 48, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से x इसमें से पूरा, यानी x को क्या करोगे इस पूरे में गुना 16 माइनस में x, ठीक है, फिर क्या करो -4 को इसके साथ है ना, 16 माइनस में x के साथ बराबर कितना 40,
बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बता दे सर। ओ 48 है, सॉरी 48 हो गया। अब गुना करिए तो कितना होगा? 16x नहीं, इसको गुना करो क्या होगा? माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, इसको गुना करो कितना होगा? 16 प्लस माइनस 16 चौका 64, तो 64 कर देते हैं, 64 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में कितना? 4x। अब हमारा कितना रहे? 48। अब x वाले को एक साथ करो, जितना है सबको एक साथ करो, क्योंकि हमको चाहिए द्विघात समीकरण नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं क्या? a x स्क्वायर bx प्लस c को चाहिए, तो इसको ले आओ। देखो तो यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर कितना? 16, कितना करें? 20 कर दे। ये माइनस है तो पहले माइनस वाला लिख देते हैं, क्योंकि हमको इसको घाते क्रम लिख देते हैं, है ना। माइनस में एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस में कितना? 20x, ठीक है। ये देखिए कितना है? 64, इसको इधर ले आओ, क्या होगा? माइनस में 48 बराबर 0 कर सकते हैं ना। ये माइनस है, करो कितना बारे? 20 घटा इसमें जोड़ दो, क्योंकि दोनों माइनस है, एक जैसा साइन होता है जोड़ देते हैं, या तो माइनस दोनों या तो दोनों प्लस होगा तो जुड़ जाएगा। यानी कितना? 8 4 12 का 2, ठीक है। और कितना? 10 1 11 बराबर में 0। अब यहाँ से चाहोगे तो माइनस कॉमन ले लो, दिक्कत हो रहा है तो आधे दिक्कत हो तो बना दो, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का दिक्कत है तो बताओ क्या करें? माइनस कॉमन है, कैसे रहने दें? पंडित क्या करे? इसको माइनस रहने दे, रहने दें तो रहने दें। तो ये माइनस है, ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा, यानी प्लस करके क्या लाना है तुमको? 20x, x तो छूटे गया रे, 20x 20 लाना है, समझे? तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा कितना? 112 को 112 को फैक्टर करिए, 112 को फैक्टर करोगे ना, छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा करके ताकि तुम समझ जाओ। 2 से क्या होगा? 5, फिर इसमें करेंगे 6 या 56 हो जाएगा, फिर 2 से 2 4, फिर इधर 8 16, फिर 2 से 14 28, फिर 2 से 7, ये हो गया। आप लोग खुद दिमाग लो क्या करेंगे कि हो जाना चाहिए था, समझे ना। तो देखो ये इसको करोगे क्या? 7 14, इधर क्या होगा? 8 8 14 कितना? बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो जाएगा दादा। देखो ना इसमें क्या इसका बिल आंसर निकला है? इसका नहीं निकल रहा है, तो जो भी होगा अपना देख लोगे। माइनस नहीं तो उसको इस पे बना दो ना, विवेचक को बना देना। मेरे पास तो 3 मेथड है, या तो पूर्ववर्ती बना दो, या डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड से बना दीजिए, या तो गुणनफल से बना दो। गुणनफल में देखो टूट रहा है तो ठीक है। अब यहाँ अगर लोग है इसको पूरा लेते हैं तो 7 गुना 14, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे ना। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, प्लस ही करके वैल्यू बनाओ 112 तो तुम्हारा अच्छा है। इस तरह से माइनस भी कॉमन लेते तो कोई दिक्कत होता है। 7 गुना 14 और इधर करेंगे, या तो ऐसे करते हैं कितना होगा? 2 गुना 4 14 8 8 16 16 से नहीं होगा, क्या हो रहा है? 2 गुना 4 है ना, और इसको लोगे तो हो सकता है 7 गुना 28 और 2 गुना 4 ये भी नहीं होगा, समझे ना। वैल्यू इसको डी पर डी का चेक करें, देख लेते होने वाला है कि नहीं, डी चेक कर लेते हैं, ठीक ना। ये सब पता चल जाएगा थोड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या करो? a का मान कितना है? माइनस में 1, b का मान कितना हुआ? 20, c का मान कितना है? 112। d निकालेंगे तो क्या लिखिएगा? b इसका वैसे 4ac, यही ना। b का मान कितना है? 20, यानी 400 हो जाएगा, है ना। 20 का स्क्वायर 400 है ना, माइनस में 4 गुने a का मान कितना है? 1, इधर गुना करो कितना? माइनस में 112, इधर कितना हुआ? 400 हुआ, ठीक है। इसको गुना करो, देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस से रहेगा, यानी इसको करो तो 4 दूना कितना करोगे? इसको गुना 4 दूना 8, 4 एकान 4, 4 एकान 4, वैल्यू नहीं आने वाला, सही है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, समझे ना। वैल्यू क्या होगा? नहीं होगा इसका, क्योंकि देखो कैसा है, डी का मान कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। डी का मान क्या निगेटिव हो रहा है? क्योंकि लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्या होगा? डी बराबर 0 हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और डी लेस देन नहीं होगा। अगर ये हो गया तो क्या होगा? वैल्यू नहीं आएगा इसका, समझे ना। इसको यहाँ पर बना के छोड़ देना। बताओ कोई दिक्कत हो ना गया? इसलिए नहीं टूट रहा, टूट जाता नहीं था, चलो ना उसका माइनस भी हो सकता है। और है कुछ पूछना? कर देना, हो गया। चलो लाइन तो कटवा दिया तुम लोग, नहीं इसका लास्ट है क्वेश्चन, और इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर कभी नहीं। हाँ हाँ सर, इस चैप्टर का नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, दिक्कत होगा तो नहीं पूछेंगे। उदाहरण है, लाओ उदाहरण, एग्जाम्पल बनाओ।
प्रैक्टिस करना हम थोड़ा बताएंगे, अब हो गया खत्म। हाँ, हमको कुछ समझ ही नहीं आया। कौन नहीं समझ में आया? 17 17 खतरनाक क्वेश्चन लेकर आया पूरे, वो हमने से बराबर नहीं करेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आता है। हाँ? ये चलो ये वाला कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप क्वेश्चन जो है ना सिर्फ वर्ड को पकड़ लोगे ना, क्वेश्चन अपने आप बन जाए, हाँ, अभी तो समझ है नहीं ना। आ रहा क्या। हाँ तो वही वर्ड में खाली प्रॉब्लम होता होगा, बाकी इसमें है ही कहाँ कुछ करने का। इससे आसान क्या होगा तुमको बताओ? सबसे समझ बना बड़ा है। आपके लिए हमारे लिए तो सब कुछ भारी रहता है, नहीं नहीं झूठ का है। सही बोलते हैं, जब तुम लोगों को देखते हैं तो एकदम आसान हो जाता है कुछ। हम लोग के चेहरे पे लिखा हुआ था। हाँ, माया आ जाता है कि बच्चा को नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा इसी- बड़ा है। हाँ, ब्रेन भी जो है अपने आप को लगता है कि नहीं इनको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बना दो पसंद। देखो उदाहरण 17 नंबर है ना, आपका क्या कि